जापान के स्कूल अपनी पढ़ाई के साथ ही यहाँ की लड़कियों की यूनिफॉर्म की वजह से भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल इसकी चर्चा यहाँ के स्कर्ट की वजह से होती है। तो जानते हैं यहाँ लड़कियों की ड्रेस कैसी होती है। कहा जाता है कि जापान की स्कूलों में लड़कियां सामान्य से ज्यादा शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हैं। इसके पीछे कई तरह की वजह बताई जाती है, लेकिन काफी तथ्य गलत भी हैं। कहा जाता है कि वहाँ गर्ल्स के यूनिफॉर्म की स्कर्ट की लंबाई क्लास के आधार पर तय की जाती है, यानी जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उसके साथ ही स्कर्ट की लंबाई कम होती जाती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में इस बात से किनारा किया गया है और बताया गया है कि वहाँ स्कर्ट की हाइट को लेकर कोई नियम नहीं है। वैसे ये बात सच है, वहाँ लड़कियाँ स्कूल में शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं, मगर इसके पीछे कोई नियम आदि नहीं है। वैसे जापान में छोटे स्कर्ट्स पहनने का कल्चर 90 के दशक में फेमस जापानी पॉप स्टार नामी अमूरो की वजह से हुआ था। लड़कियां इन्हें फॉलो करते हुए ऐसे स्कर्ट्स पहनती हैं। शॉर्ट स्कर्ट्स को लेकर कोई नियम नहीं है और स्कूली गर्ल्स अपने मन से ऐसा करती हैं। वहीं कई स्कूलों में घुटने तक स्कर्ट्स होने की एडवाइजरी भी जारी कर रखी गई है, लेकिन बताया जाता है कि स्टूडेंट्स में उन्हें ऊपर से फोल्ड करके स्कर्ट की हाइट को कम कर देते हैं। क्लास के हिसाब से भी कोई नियम नहीं है और यहाँ स्कूल के बच्चे अपने ही हिसाब से स्कर्ट की साइज को रखते हैं। लड़कियों के साथ यौन कृत्यों के गुप्त फिल्मांकन को लेकर जापान सख्त कानून लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल जापान में अब स्कर्टिंग का चलन चल रहा है, जिसके चलते लड़कियों का यौन शोषण होता है और उसका गुप्त वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया जाता है। अब जापानी संसद सहमति के बिना दूसरों के यौन शोषण वाले फोटोज या वीडियो लेने के खिलाफ देश का पहला कानून पेश करने के लिए तैयार है। जापान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया गया है। अगर ये बिल पास होकर कानून बनेगा तो जापान में स्कर्ट या फिर दूसरे कपड़ों में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो लेने पर दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या फिर लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह बिल पब्लिक डिमांड पर संसद में लाया गया है। इस बिल को लाने का मकसद अपस्कर्टिंग जैसे महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकना है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देश इसे पहले ही रेप कैटेगरी में डाल चुके हैं। इन देशों में इसके लिए सजा भी तय कर दी गई है। अपस्कर्टिंग क्या है? अपराधी किस्म की मानसिकता के लोग छोटे कपड़ों में महिलाओं के फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर इन्हें किसी पॉर्न वेबसाइट को बेच देते हैं या रिवेंज पॉर्न के तहत उस महिला को बदनाम किया जाता है। इस तरह की हरकत को ही अपस्कर्टिंग कहते हैं। जापान में अब इसे रेप की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। लोकल लैंग्वेज यानी कि जापानी में इसे चिकान कहा जाता है। जापान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के अपराध अक्सर भीड़ वाले पब्लिक प्लेसेस, थिएटर्स और स्टेडियम में अंजाम दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मामले जापान की मेट्रो ट्रेन में सामने आए हैं। यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में महिलाएं अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखती हैं और अपराधियों की गंदी मानसिकता का शिकार बन जाती हैं। बिल में क्या है? बिल में अपस्कर्टिंग रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसका पास होना बिल्कुल तय है। इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। जमानत की सख्त शर्तें लागू हो चुकी हैं। उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त करने के बाद उसे फॉरेंसिक में जांच के लिए भेज दिया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें सभी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। अपराध साबित होने पर कम से कम 3 साल की सजा और 18 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल और सजा काटनी होगी। इस तरह के अपराध रोकने के लिए जापान की मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां ऑडिबल शटर साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुकी हैं। इसमें जैसे ही कोई फोटो क्लिक किया जाएगा तो वह एक आवाज सुनाई देगी। इससे महिलाएं अपने आसपास हो रही किसी हरकत के प्रति सतर्क हो जाएंगी और फौरन पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हैं। हर साल बढ़ रहे हैं ऐसे मामले। जापान की पुलिस द्वारा जारी डेटा के मुताबिक 2010 में इस तरह के कुल 1741 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में यह आंकड़ा 5000 का हो गया था। माना जा रहा है कि अब यह फिगर करीब 8 से 10,000 के आसपास हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोरोना के दौर में लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों के चलते कुछ लोगों की मानसिकता में गलत बदलाव हुए हैं और इसके बाद इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी साल मार्च में एक थीम पार्क में कुछ पुरुषों ने अपस्कर्टिंग को लेकर इवेंट किया था और इसके फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे। इसके बाद सरकार को सख्त कानून लाने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में इन पुरुषों ने माफी भी मांग ली थी। जापान में अपस्कर्टिंग की तस्वीरें वायरल हैं। इसके बाद घिबली पार्क स्थित केंद्रीय एचसी प्रीफेक्चर के गवर्नर हिदेकी अमूरा ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। इसके कुछ हफ्ते बाद तीनों लोगों ने प्रीफेक्चुरल कार्यालय का दौरा किया और अपने इन कृत्यों के लिए माफी मांगी। विशेष रूप से जापान अपस्कर्टिंग के संबंध में गंभीर नियमों के साथ आने वाला एकमात्र एशियाई देश नहीं है। दक्षिण कोरिया में फोटो ताक झांक करने के दोषियों को $7,500 यानी कि 10 मिलियन वोंग तक का जुर्माना या फिर 5 साल की अधिकतम जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। इस बीच सिंगापुर में दोषियों को 2 साल तक की जेल, जुर्माना, बैंत या जुर्माने का सामना करना पड़ता है। यदि पीड़िता 14 वर्ष से कम उम्र की है तो दोषियों को
अनिवार्य कारावास, साथ ही जुर्माना और कोड़े मारने की सजा का सामना भी करना पड़ता है। किंग्स चार्ल्स के राज तिलक से पहले ब्रिटेन में बवाल, बकिंगम पैलेस में लगा लॉकडाउन, हथियार के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में साल 2007 में अपस्कर्टिंग का संशोधन किया गया था। इसमें क्राइम एक्ट 5A के तहत सजा मिलती है। जापान के पहले कई ऐसे देश हैं जहां अपस्कर्टिंग को लेकर कानून है, जैसे यूके। अमेरिका में बिना पूछे तस्वीर लेते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स में अपस्कर्टिंग को लेकर कानून पास किया जा चुका है। यह कानून साल 2014 में पास किया गया था। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में भी अपस्कर्टिंग को लेकर कानून है। वहीं भारत में ऐसे किसी भी कानून का प्रावधान नहीं है। सिंगापुर में भी अपस्कर्टिंग को लेकर कानून है, जिसके तहत अगर कोई तस्वीर लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की सजा या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है।